एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो स्टार्ट की है एक सीरीज मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। उसके लिए उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसके अंदर में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं अगेन फिर इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी बात है। इन एडिशन टू दैट आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस जरूर करके जाना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार अपने एग्जामिनेशन में पिछले 10-15 साल से लगातार पूछ रही है और इनकी फ्रिक्वेंसी बार बार बहुत ज्यादा है, आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको रखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से ही। ठीक है। आपने कंप्लीट लेसन तैयार किया कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। इन क्वेश्चन को आप जरूर फोकस करके जाना ताकि आपसे कोई वहां पर मिस्टेक नहीं हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड मतलब आपको वैल्यूज टेबल तो याद होगी ना। ठीक है। देखो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है आपको याद नहीं है तो कैसे साइन कॉस की वैल्यू याद कर लो बस, बगैर तो फिर अपने आप ही याद हो जाती है। ठीक है। फटाफट करने के लिए 1 मार्कर में आप लिखोगे तो है नहीं टेबल को। तो साइन जीरो कितना, कॉस जीरो कितना होता है बेटा, कॉस जीरो 1। तो सेक जीरो कितना हो जाएगा 1/1। तो ये तो 1/1 ही होगा, नॉट डिफाइंड तो होगा नहीं। नाउ कोसेक 90, कोसेक 90 मतलब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 90 भी आपका 1 होता है, तो कोसेक 90 1/1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 1090, 1090 क्या होता है बेटा, देखो 1090 अगर वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इट इज योर साइन 90 अपॉन कॉस 90, यही तो होता है। साइन 90 क्या होता है बेटा 1, कॉस 90 क्या होता है 0। तो दिस इज योर द रिक्वायर्ड वैल्यू, इट मीन इट इज नॉट डिफाइंड। कॉट 90, कॉट 90 मतलब देखो आपका 1090 कितना होता है, 1090 आपने निकाला, 1090 इनफाइनाइट आ गया यानी 1/0। तो कॉट 90 क्या होगा 0/1। तो ठीक है ना, कॉट 90 क्या हो जाएगा 0/1, 0। तो ये भी नॉट डिफाइंड नहीं है, इसका आंसर क्या है आपका 10/90। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलें। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ एंगल पी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है ना, ये हमने कंक्लूड कर दिया। ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 10p माइनस कोसाइन स्क्वायर आर, इसकी वैल्यू निकालनी है। 10p मतलब देखो 10 इज इक्वल, इस एंगल के लिए 10p लेना है। 10 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू। ठीक है ना। अब देखो ये अगर x है, ये 45 डिग्री है, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, दोनों एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर का यानी x√2। ठीक है ना। बात समझ रहे हो, शॉर्ट में फटाफट निकाल दिया, ए स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x√2 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं सीधे x लिख दूं, ये x बाई एक्स माइनस कॉस स्क्वायर आर यानी कॉस आर, कॉस इस आर के लिए एंगल के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो x अपॉन x√2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो 1 माइनस एक्स कट गया 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, इट इज योर 1/2। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 1/2। ठीक है। इस तरीके से आपको करेंगे। ठीक है ना। कंफ्यूज मत कर देना कि ये वैल्यू आपको दी नहीं है तो लेंथ तो दी नहीं है, कैसे करोगे। ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। तो आंसर क्या है 1/2, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका ऑप्शन, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, क्या है साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज, अब टेन के किस वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, टेन ऑफ 45, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको निकालोगे। चलिए, बी इज द करेक्ट आंसर। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी साइन ए इज इक्वल टू 7/25। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आएंगे, तो आप इसके अच्छी खासी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है, ए बी सी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, sin A is equal to 7/25. Sin of A, this is for this angle, this is your perpendicular 7/25, ठीक है, 7/25 है ना, ठीक है। cos C is equal to, तो cos of C निकालना है आपको, ठीक है। तो cos of C क्या हो जाएगा बेटा, देखो sin is equal to क्या होता है, sin of A, यहाँ पर आपको ये साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, देखो क्यों, sin of A is equal to क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लिख दिया आपने। और cos ऑफ C निकालना है आपको, cos इस C के लिए ये बेस जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 7/25, इसलिए अगेन 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर आपका करेक्ट है, ठीक। चलिए, ये क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज tan ऑफ a प्लस बी, tan के किस वैल्यू की, किस एंगल की वैल्यू बेटा √3 होती है, आपको पता है ना, tan ऑफ 60, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, tan अलग कर दो तो कंपेयर करोगे आप अगर इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैं इसको 1 कर देता हूँ। नाउ द सेकंड कंडीशन इज a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो दिस एम्प्लाइज 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ 30। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, क्या निकालना है आपको, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। a निकालना है तो आपको इनको सॉल्व कर लो, एक बार इसको क्या कर दो, आप ऐड ही कर दो ना, b भी कट गया, 2a इक्वल टू 90 आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या फिर 1 प्लस माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, जस्ट कुछ नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो थोड़ी देर, और इसको क्या लिख दो, 1 माइनस ए एक्स क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, रेसिप्रोकल रेशियो है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, कोई दिक्कत। चलिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, प्रूव दैट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको तो सीबीएसई मुझे लगता है बहुत बार पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्या करोगे आप, सिंपली इसके न्यूमरेटर से आपको इसको क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यही हो जाएगा।
समझ रहे हो बात मैंने क्या किया? आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है। और 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसाइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दोगे तो कॉस थीटा। बस सिंपल तो है ये। तो इसको तोड़ दोगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट में चलते हैं, इवेल्युएट। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है सिंपली। ठीक है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, मगर रखोगे कब, जब आपको पता होगी वैल्यू। ठीक है ना, तो आपको दो तरीके हैं याद करने के, या तो आप साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो, उस हिसाब से फटाफट निकालना सीखो, या फिर पूरी टेबल को आपको मेमोराइज करनी। इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि बहुत सी वैल्यूज आपको मोर देन 90% वैल्यूज याद हो गई होंगी। कहीं कहीं पर कंफ्यूज होता है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे उसको, साइन कॉस की जो वैल्यू है भाई, साइन कॉस की तो याद ही होंगे, साइन कॉस में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना। साइन साइन 90 जीरो से लेकर 90 तक, और कॉस 0 से लेकर 90 तक आपको अब तो याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना, निकालने के मेथड भी है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कहाँ उसको अप्लाई करोगे ना, वो थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। तो अच्छी बात, भाई नहीं आता है फिर तो आपको ट्रिक अपनानी चाहिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको साइन कॉस की वैल्यू आ गई तो समझो पूरी निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर 10 क्या होता है, 10 की वैल्यू निकालना, साइन अपॉन कॉस, कॉस की वैल्यू निकालनी, कॉट की वैल्यू निकालनी, कॉस अपॉन साइन, कोसेक के निकालने तो 1 बाई साइन, कोसेक सेक के निकालने तो 1 बाई कॉस, सिंपली। ठीक है ना, इस बात को याद रखो आप। पूरी टेबल तो कोई भी याद नहीं करता, किसी को भी याद नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर लोगे इसको, 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, खाली वैल्यू रखनी है आपको इसमें। ठीक है, तो इसको कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन देखो लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोसेक ए, सेक ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर प्रूव करनी है आपको, सेक ए माइनस कॉस ए, सॉरी, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये वैल्यू है कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। इसकी वैल्यू आपको 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर क्या करनी है, कोई नहीं, आप तो लेफ्ट हैंड साइड एक बार प्रूव करके देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखो, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, सॉरी साइन ए, ठीक है, इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए होगा, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, सॉरी ये सब थीटा की याद प्रैक्टिस होगी ना। तो दिस इज योर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फटाफट सिंप्लीफाई करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये कैसे हो गया। ठीक है, आप फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने क्या किया, साइन ए का न्यूमरेटर ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर कॉस ए एलसीएम ले लिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जो कट रहा है काटो, साइन ए से 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, एक कट गया, और कॉस ए से ये कट गया, तो क्या बच गया बेटा, साइन ए कॉस ऑफ ए बच गया। ये तो हो गया। ठीक है, अब आरएचएस ऐसे ही आपको क्या प्रूव करो, आरएचएस को इसी तरह प्रूव कर दो, कोई दिक्कत है। 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए है ना, 1 बाई टेन ए, मैं आप आगे आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा सारे। ठीक है ना, फटाफट आप हिंट दे दूंगा। इसको आप क्या करो, 1 बाई टेन ए को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए सॉरी 1 बाय होगा डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, और साइन ए कॉस ए उल्टा चला गया तो क्या हो जाएगा, इट इज योर साइन ए कॉस ए, ये दोनों बराबर आ गए देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे, जस्ट इट वाज अ हिंट फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट में क्या है देखो, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगर सॉल्व कराने लग गया तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। मेरा वीडियो का ऑब्जेक्टिव यह है कि इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, लास्ट मिनट में मैं सॉल्व करा दूंगा, बहुत लंबा वीडियो होने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर सोल्यूशन नहीं देखना है तो आप सोल्यूशन को स्किप करके चलो फटाफट, पूरा ये नहीं कि आप पूरा वीडियो देखने में लगे पड़े हो, आप तो सिर्फ क्वेश्चन पर हाई फोकस करो कि क्वेश्चन पढ़ा सॉल्व करने बैठ जाओ, ठीक है। फटाफट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको लग गया हो रहा है तो छोड़ दो उसको, आगे करो। जो क्वेश्चन उसी को ट्राई करो जो आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को दिमाग में जरूर करना है कि आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वीडियो आप कहीं से भी सोल्यूशन देखते तो हर बुक में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरी भी, और जो बुक की मैंने जो पहले लेसन की वीडियो बनाई वहाँ मिल जाएगा, और कहीं से भी आप सोर्स से देख लो। मगर ऑब्जेक्टिव यह है कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोल्यूशन अवॉइड कर रहा हूँ और लेंदी ताकि वीडियो हो जाएगा। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए और इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। इसकी वैल्यू आपको किसके बराबर प्रूव करनी है, 2 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 प्लस, देखो सबसे सिंपल बेटा क्या होता है पता कहोगे, सबसे सिंपल होता है आपको साइन कॉस टेन कॉट जब में आए ना साइन कॉस में उसको ब्रेक कर दो, ऑलमोस्ट 90% केसेस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको स्टेप बाय बस बीच में सोचते रहना है कि न्यूमरेटर में क्या रहा है डिनोमिनेटर में क्या लाना है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा कभी कभी हम यहाँ गलती कर जाते हैं तो लेंथी हो जाता है, आंसर तो आ ही जाएगा। तो आप क्या करो 1 बाई कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। और ये माइनस है ना हमें, क्या है, हाँ माइनस ये है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए, 1 बाई सॉरी सेक क्या है कॉस ए, ठीक है। ये आपने ऐसे लिख दिया इसको। तो फिर क्या करेंगे, साइन ए क्या हो जाएगा, ये देखो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा साइन ए सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब क्या करो देखो ए साइन ए प्लस कॉस ए को एक ब्रैकेट में लिख दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, बस कुछ नहीं आपको, ठीक है ना। साइन ए प्लस कॉस ए आपको क्या करना है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब इसको खोलोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। देखो बहुत स्पीड से करा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो ये पोर्शन जो है आपका ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर ना। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए अपन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस से साइन ए कॉस ए कट गया, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर एक आध स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा ये मानता हूं मैं, ठीक है। अगर आपको आंसर दिमाग में हो, ध्यान रखना हो, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको आंसर क्या लाना है, उसके हिसाब से चलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर केसेस में आपको क्या है, आपको टेन और कॉट को या सेक को और कॉस में के साइन और कॉस के टर्म में लिखोगे तो सोल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में चलते हैं को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड साइड देता हूँ, तो आपको प्रूव करना है साइन ऑफ ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन क्या है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कोसाइन ऑफ ए,
ठीक है, ये देखो 2000 लगातार 23 में पूछा गया है, 28 में पूछा गया, 2 बार मैंने लिखा है ना। तो आपको हालांकि मतलब लगातार देखो ना 2-3 साल की डिफरेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, इस टाइप क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर साइन है तो कॉमन ही लग रहा है ना आपको, तो वो ले लो। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यही हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर से भी कॉस ए कॉमन ले रहा है, दिख ही रहा है ना। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। 1 की जगह में क्या लिख दूँ, 1 की जगह में सपोज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ। ये सॉरी, साइन ए तो है ही है, साइन ए है ही है। 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसाइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या है, कोसाइन ए तो ऐसे ही रहा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर भी मैं इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दूं, ठीक है। 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस साइन था बाहर से, इसलिए माइनस हो गया, अदरवाइज यहाँ पर ब्रैकेट लगाता प्लस लिखता मैं, ठीक है। तो ओपन भी मैंने साथ ही कर दिया। तो यहाँ देखो क्या है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए ये है माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस, देखो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद नीचे क्या है, कॉस से तो लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये पूरा फैक्टर तो कैंसिल हो गया, कुछ बचा क्या इसमें। तो आपको क्या प्रूफ करना था, इट इज इक्वल टू 10 हो गया है, 10 प्रूफ करना है ना, बस हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हो जाए। नेक्स्ट में क्या है, देखो देखो ये भी एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, साइन ए माइनस कोसाइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये लिखा हुआ ना, ठीक है। थोड़ा कॉपी ढंग से करना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। अगर आपने गलत प्लस माइनस कर दिया तो आंसर आपका निकलेगा नहीं और फालतू में परेशान हो गए। चलो फिर क्या करना है, अब इसमें देखो आपको लाना क्या है, सेक और टेन में लाना है। तो आपको जनरली क्या चाहिए, आपको ध्यान में रखना है कि सेक 10 चाहिए, 10 चाहिए, सेक चाहिए, तो इसका मतलब कॉस नीचे आएगा उसमें, ठीक है। सेक में भी क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है ना, 10 साइन बाई कॉस, तो कॉस जनरली डिनोमिनेटर होता है। तो आप क्या करो, इसको न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर भी कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर में देख लो, माइनस कॉस ए को कैंसिल कर दोगे तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूमरेटर को भी मैं किससे डिवाइड करूंगा, कॉस ए से, तो क्या हो जाएगा ये टेन ए, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 1 बाई कॉस ऑफ ए, ठीक है। फिर क्या लिखो, टेन ए क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए को मैं एक 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख दूं, सेक ए माइनस 1 ऐसे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लूंगा, टेन ए, ठीक है, माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसमें भी आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, जो लाना है रिजल्ट उसके अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक यूज कर, आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान देना। तो टेन ए प्लस सेक ए माइनस में देखो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह माइनस 1 की जगह क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर ए प्लस माइनस टेन स्क्वायर ए लिख दूं ऐसे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखो 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यही मैंने लिख दिया। नीचे मैं सपोज छोड़ देगा, ऐसे रहने देता हूँ इसको, टेन ऑफ ए माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। देखते हैं क्या होता है रिजल्ट आगे। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपने टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए लिख दिया, ठीक है। अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं सेक ए प्लस टेन ए भी तो लिख सकता हूँ,
sec a प्लस टेन ए, तो ये है ही है फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास, और माइनस यहां से क्या करो आप, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो sec a माइनस टेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, sec a माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई, नीचे तो ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा अभी मैं, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ठीक है। अब इनमें देखो क्या है, सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन कॉमन है, तो दिस इज इक्वल टू, आप इसको कॉमन ले लो, सेक ए प्लस टेन ए कॉमन लिया तो बचेगा क्या, देखो यहाँ पर बेटा क्या बचेगा, वन माइनस क्या बचेगा, ये सेक ए, वन माइनस सेक ए, ठीक है, ये प्लस जाएगा, आप यहाँ से माइनस प्लस टेन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर क्या बचा, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ठीक है। अब देखो टेन ए प्लस सेक, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ऑफ ए, ठीक है ना, यही आपको प्रूफ करना था, वन बाई सेक ए, अच्छा वन बाई सेक ए माइनस टेन प्रूफ करना है आपको, वन बाई सेक ए माइनस टेन न्यूमरेटर माना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक आ गए ना, तो वन बाई टेन, इसको आप क्या करो, सेक ए माइनस टेन लाना है ना, तो सेक ए माइनस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, जाओ यहाँ पर एक स्टेप और देखना पड़ेगा आपको, अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आप क्या करो, देखो यहाँ से देखो, ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ रिजल्ट आया ना, अब आपको आंसर देखो किस फॉर्म में चाहिए, यहाँ तक आ गए आप, तो आप क्या करो, सेक ए माइनस टेन नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक ए माइनस टेन है आपको डिनोमिनेटर में चाहिए ना, तो आप इससे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो ऊपर क्या था आपका सेक ए प्लस टेन है, ऊपर सेक ए प्लस टेन है तो है ही है, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई डिवाइड इससे कर रहे हो, क्या है सेक ए माइनस टेन ए से, बस। अब क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, अब सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन वन, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर जो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है ना, बस ये हो गया आपका वन, वन बाई सेक ए माइनस टेन ए, ये आपको प्रूफ करना था, इस तरीके से आप उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन, इसकी वैल्यू पूछ गया आपसे, और ये वन मार्कर में पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आपके हिसाब उस हिसाब से लेंथी हो जाएगा। सेकंड में क्या लिख दोगे आप, वन बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन ए, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज यूर वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है, वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ए आपका ये बच जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया, इट इज यूर कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बच गया, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक क्वेश्चन बनेगी, वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू रखनी है, और टेन 30 की वैल्यू रखनी है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट में इसके अगले में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, थ्री साइन थीटा कॉस थीटा, थ्री साइन थीटा कोसाइन थीटा, प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू और वन, ठीक है ना। तो आपको देखो पहले टेन में एक इक्वेशन बनानी है, इसको आप क्या करो, इसको ना कोसाइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है, कोसाइन स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन
कोसाइन थीटा करोगे तो 3 साइन थीटा अपॉन 3 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 बाई कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा लिख दो प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। देखो कैसे करूंगा सॉल्व, टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आ गई ना 10 में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, यानी 10 की जगह x मान लो आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई। आपको सिंपली क्या होना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए इसको। तो आप क्या करोगे, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पर यहाँ से आप क्या करोगे, 2 टेन थीटा कॉमन ले लो, टेन थीटा माइनस 1 कॉमन लिया, टेन थीटा माइनस 1, अभी कुछ बचा क्या इसमें, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 एंड 2 टेन थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इक्वल 1/2 और टेन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से आपको आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ cos a is equal to 4/5 then tan a is equal to, तो सिंपल सा है, इसमें क्या दिक्कत है, cos a is equal to, इट इज गिवन दैट cos a is equal to, देखो एंगल वैसे तो आपको cos और उसमें अगर रिलेशन पता है तो अच्छी बात है, ये राइट एंगल मान लो, ए मान लो, cos a is equal to कितना दिया हुआ आपको 4/5, यानी ये 4 है, ए है, ये 5 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, 10 निकालना है, तो आपको ये तो चाहिए ना, तो इसके लिए क्योंकि ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये ए बी सी है तो क्या हो जाएगा, ए सी ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3, यानी कितना हो जाएगा ये 3x लिख लेना, ठीक है, मुंह में नहीं लिख रहा। तो tan ऑफ क्या, tan ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कुछ बचा, हाँ एक ही क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। क्या प्रूव करना है आपको, यू हैव टू प्रूव इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, देखो थीटा गायब है ना, 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, थीटा मान लेना, थीटा मिसप्रिंट हो रहा है। तो आपको ये प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करूँ, पहले सबसे सिंपल तो दिख रहा है ना, आप इसको एक्सपेंड ही कर दो ना, सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, कॉस को तो बाद में ले आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करो इसको, या तो आप इसको खोल भी लो, खोल ज़्यादा अच्छा है वैसे, देखो ऐसे, या तो ऐसा करते हैं, पहले इसको 1 बाई साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा, सिंपल सा, तो आप यही कर सकते हो, एक मिनट में कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। इसको सिंप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन थीटा अपॉन, आपको 1 माइनस कोसाइन थीटा चाहिए, हाँ बिल्कुल पहले स्टेप में आ रहा है, अपॉन 1 माइनस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, पूरे का स्क्वायर था, अलग अलग कर दिया, तो 1 माइनस कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा को अलग मिलता है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, तो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया डिनोमिनेटर में, देखो कोई दिख रहा है, दिस अपॉन इसको क्या लिख दो 1 प्लस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, ऐसा आप लिख सकते हो इसको। तो 1 माइनस कोसाइन थीटा, एक पावर इसकी कैंसिल होगी, तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसाइन थीटा, आपको यही तो प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, इट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर स्टेप आप भटकेंगे नहीं तो इजी है, अगर आप उलझ गए तो फिर आपको थोड़ा सा समय आपका वेस्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलिए।